अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले अजनबी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली अपडेट ये है कि कुवैत समाचार पत्र ने बुध को बताया कि कुवैत के शिक्षा अधिकारियों ने 600 प्रवासी टीचरों के लिए टर्मिनेशन पर विचार कर रहे हैं, जो इस वक्त कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं और कोरोना की पाबंदी की वजह से कुवैत नहीं लौट सके हैं। यानी कि तकरीबन 600 ऐसे टीचर्स हैं जिनकी सर्विस जो है वो ख़त्म की जाएगी। लेकिन इससे पहले कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कुवैत सिविल सर्विस कम्युनिकेशन के साथ इस हवाले से इन तमाम टीचरों के हवाले से राय मशवरा सलाह लेगा। उसके बाद इन तमाम लोगों की जो सर्विसें हैं वो समाप्त करने के बाद इनका जो भी पैसा वगैरह या जो भी अधिकार होगा वो कुवैत की एम्बेसी के ज़रिए, जो इनके मुल्कों में कुवैती एम्बेसी मौजूद होगी, उनके ज़रिए इनका जो भी अधिकार है वो इन तक पहुंचाया जाएगा। जबकि रिपोर्ट में आगे ये बताया गया है कि तकरीबन 330 टीचर्स ऐसे हैं जो इस वक्त कुवैत से बाहर विदेशों में फंसे हुए हैं, जिनकी वापसी का भी फैसला किया गया है। इन तमाम टीचरों की वापसी के लिए नया वीज़ा जो है वो इनको जारी किया जाएगा। यानी कि 330 टीचर्स ऐसे हैं जिनको नया वीज़ा जारी करने के बाद इन्हें कुवैत में वापस बुलाया जाएगा। और ये तमाम तरह की टीचर्स जो हैं वो मैथ पढ़ाएंगी, केमिस्ट्री, इंग्लिश और फिजिक्स, इन तमाम सब्जेक्ट को इन तमाम टीचरों को पढ़ाना होगा, जिसके चलते इन तमाम टीचरों को कुवैत में लाने का फ़ैसला जो है वो किया गया। अगली अपडेट ये है कि पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर ने तमाम अजनबियों को वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि जिन लोगों का वीज़ा रेसिडेंसी वीज़ा ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है, वो तमाम लोग 1 जनवरी से पहले अपना रेसिडेंसी वीज़ा जो है वो रिन्यूअल करवा लें, क्योंकि 1 जनवरी से 11 जनवरी तक जो सिस्टम है वो बंद किया जा रहा है। यानी कि वीज़ा रिन्यूअल का जो सिस्टम है वो बंद किया जा रहा है। बंद इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर बताया गया है कि इस दौरान, यानी जो 1 जनवरी से 11 जनवरी तक जो सिस्टम बंद किया जा रहा है, इस दौरान तमाम तरह के जो काम है वो ऑनलाइन सिस्टम में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। यानी जितने भी काम हैं वो तमाम तरह के काम जो है वो ऑनलाइन सिस्टम में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसीलिए ये सिस्टम जो है वो अभी फ़िलहाल वक्ती तौर के लिए 1 जनवरी से 11 जनवरी तक बंद किया जा रहा है। इसलिए तमाम अजनबियों से ये अपील की जाती है कि जिन लोगों का रेसिडेंसी वीज़ा ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने वाला है, वो तमाम लोग अपना रेसिडेंसी वीज़ा 1 जनवरी से पहले जो है वो रिन्यूअल कर लें, नहीं तो बाद में उनको जुर्माना जो है वो देना पड़ेगा। तो आप तमाम लोग भी इस चीज़ से बाखबर रहें। अगर आपका रेसिडेंसी वीज़ा ख़त्म हो गया है, ख़त्म होने वाला है, तो 1 जनवरी से पहले आप अपना वीज़ा जो है वो रिन्यूअल कर लें, नहीं तो बाद में आपको जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में जो डोमेस्टिक वर्करों का पहला फ़्लाइट फ़िलीपींस से आया था, जो लॉकडाउन के बाद पहला फ़्लाइट जो है वो फ़िलीपींस से डोमेस्टिक वर्करों को लेकर आया था, उन तमाम डोमेस्टिक वर्करों को क्वारंटाइन में रखा गया था। 14 दिन उन लोगों का पूरा हो चुका है। 14 दिन पूरा होने के बाद उन लोगों का PCR टेस्ट लिया गया और तमाम लोगों की रिपोर्ट जो है वो सही साट आई है, जिसके बाद उनको उनके काम पर, उनके कफ़ीलों के पास जो है वो जाने की परमिशन दे दी गई है। यानी कि जो डोमेस्टिक वर्कर फ़िलीपींस से आई थी, उन तमाम लोग जो है वो अपने काम पर जा चुकी हैं, अपने काम से लग चुकी हैं। तो ये थी दोस्तों कुवैत की 3 बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ जो आप लोगों के साथ शेयर की गई थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से